आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं सी इंटरमीडिएट के, और अब आपका देखिए लास्ट एग्जाम है। तो इस लास्ट एग्जाम के अंदर जो आपका एफएमएसएम का है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, जहां से इंस्टीट्यूट देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से इंस्टीट्यूट देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बिना किसी देरी के समझते हैं। सबसे पहला देखिए हमारा लेवरेज जो टॉपिक है, जिसमें आप फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना सीखते हैं। ठीक है जी। इस पर आपने देखा होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 3-4 तरीके की रिक्वायरमेंट देकर इंस्टीट्यूट जो है वो पूछता है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात की जाती है। लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म में जा रहे हो या अनलीवर्ड फॉर्म से लीवर्ड फॉर्म में आ रहे हो, तो आपका जो आर्बिट्रेज है वो किस तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की बात करूं तो यहां पर देखिए आपके पास जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना के देता है, जिसमें आपको डेट इक्विटी रेशियो दे दी जाती है, अमाउंट ऑफ डेट दे दिया जाता है कि डेट अगर आप 10 लाख रुपए तक लेते हो तो 12% पे मिलेगा, 10 लाख से ऊपर जाते हो तो आपको 15% पे मिलेगा। ठीक है जी। ईपीएस की इन्फॉर्मेशन दे दी, टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे दी। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन देकर इंस्टीट्यूट आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कंप्यूट करवाता है, और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करवाता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बात करें अगर रेशियो एनालिसिस की, तो देखिए ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर से जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है पहला कंपलसरी, उसके अंदर एक पार्ट होता है जो कि 5 नंबर का रहता है। ठीक है जी। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो जरूर करके जाइएगा। हाँ, रेयरली देखिए इस चैप्टर के अंदर कई बार ऐसा इंस्टीट्यूट होता है कि बैलेंस शीट बनाकर आपको 8 से 10 नंबर तक के बीच का क्वेश्चन भी जो है पूछ सकता है और आपसे करवा सकता है। ठीक है जी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन चैप्टर की, तो यहां पर देखिए आपकी एमएम अप्रोच और वॉल्टर मॉडल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्टर मॉडल के अंदर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या रहता है। ठीक है जी। एमएम अप्रोच के अंदर वैल्यूएशन ऑफ फर्म देखिए करवाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बात करें अगर अगले चैप्टर की, दैट इज कैपिटल बस्टिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 2 मशीन्स के बीच में कंपैरिजन करवाया जा सकता है कि बताइए कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए। ठीक है जी। एनपीवी और आईआरआर की कंप्यूटेशन देखिए आपसे करवाई जा सकती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। एनपीवी और आईआरआर इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बात करूं अगर मैं इसमें अगले हमारे टॉपिक की, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो इसमें आपका कैश मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा जो टॉपिक्स देखिए यहाँ पर नहीं लिए गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको छोड़ना है। देखिए वो यहाँ लिए नहीं गए हैं, लेकिन उनको भी आपको करके जाना है, लेकिन इनके ऊपर जो है वो खास अपना फोकस रखना है। तो ये थी आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। इनको बहुत अच्छे से करिए और अपने एफएम के पेपर को अच्छे से देकर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।